छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। शहर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बिलासपुर भी सियासतपुर बन गया है, जहां त्रिकोणीय मुकाबले के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यायधानी बिलासपुर तैयार हो रहा है नई शहर सरकार के लिए। राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस में चुनावी जंग छिड़ी है। फिलहाल सत्ता पर काबिज कांग्रेस के लिए सिंहासन बचाना टारगेट है, तो डबल इंजन सरकार चला रही बीजेपी तीसरे डिब्बे को जोड़ने की जद्दोजहद में जुटी है। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी इलेक्शन मोड में है, तो कांग्रेस राज्य सरकार के 7 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। हमारे माननीय मंत्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री जी अभी हर वार्डों में कैंप भी लगा रहे हैं, जन समस्या निवारण समिति शिविर लगा रहे हैं, जिससे जो छोटी मोटी समस्या है त्वरित निराकृत भी हो रही है और लोगों में और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि इस बार बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर और पूरा बहुमत से पार्षद दल की टीम जीत कराएगी और एक अच्छा विकास के लिए वातावरण बनेगा। तो कांग्रेस का संगठन माननीय दीपक बैज जी, ताम्रध्वज साहू जी, सभी लोग एकजुट होकर लगातार राजीव भवन में बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है। बहुत जल्द आपको दिखेगा कि सभी नगर निगमों में पर्यवेक्षक जाएंगे, सभी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, जनपद पंचायतों में हमारा संगठन बूथ स्तर पर अपना काम प्रारंभ कर देगा और 7 महीने की सरकार की असफलताएं ही हमारे प्रमुख मुद्दा रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस जहां रणनीति बनाने में जुटी है, तो तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में स्पष्ट मैंडेट नहीं होता, राज्य में सत्ता चला रही पार्टी का असर होता है। लेकिन बिलासपुर की जनता रमन सरकार में कांग्रेस प्रत्याशी वाणी राव को जिता चुकी है, इसीलिए ये मुकाबला एक तरफा तो नहीं होगा। तक बिलासपुर नगर निगम का सवाल है। मुझे तो लगता है कि जिस यहाँ जो वर्तमान स्थिति है पार्षदों की संख्या, वो एक तरफा किसी के तरफ नहीं है। मतलब कभी अपन ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक तरह का कड़ा मुकाबला है और अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं की। ऐसी स्थिति में अगर वो दोनों पार्टियों को किस तरह से तौल के चुनाव में अपना मैंडेट देंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। किसकी रणनीति कितनी कारगर होगी और इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, इसका इंतजार सभी को रहेगा। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।